भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य की छोटी सी कथा सुनाना। तो सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेत शिला है वह प्रभास, प्रेत कुंड तथा गया सुरशीर्ष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया। अपने मित्रादि बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई, उनका उद्धार करने के लिए ये प्रेत शिला शुभ है। तो वह मुनि जन नरपगण तथा राज्य पत्यन आदि इस प्रेत शिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध आदि कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठ भाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठ गिरी है। इसी कारण ये पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाद देश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंद वन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंद गिरी कहते हैं। वहां पर कोंज पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वह पर्वतीय भाग कोंज पर्वत के से नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदिकाल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप से शिला रूप में स्थित है, इसलिए ये शिला देवमयी कही गई है। ये शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अनंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों एवं राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ, जैसे कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी, राम, कृष्ण एवं बुद्ध हुए, तदंतर कल के अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदिकाल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देव ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पर अर्धे पाद पुष्पादि गौरव से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को अर्धे पात्र, पाद, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर नैवेद्य, विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्न तथा अन्य वस्तुओं को प्रदान करता है। वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संपदा एवं पुत्र पुत्रादि संतति से विद्या, अर्थ एवं अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। तदंतर वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंडदान आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी एवं पुत्रादि की प्राप्त कर अपने समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव, गणनायक, विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदान आदि कार्य करते हैं, उन लोगों को वह संपूर्ण करते ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव एवं गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों को से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो आदित्य सूर्यदेव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्व रोग मुक्त हो जाता है। भगवान वैश्यस्कर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उक्त कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की बलि भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके विद्या, लक्ष्मी जी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों को समूहों से विमुक्त हो जाता है। चित्रपाल देवी की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अग्नाथ देव की पूजा करके प्राणी सर्प दंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की श्यामक पूजा करके शक्ति एवं आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्यों का अधिपति होता है। नरसिंह देव के चरणों का स्पर्श कर एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजय होता है। वराह देव की पूजा करके वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है
तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त करता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा करके शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अति से प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भलीभांति पूजा करके काल जयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आदिदेव रुद्र आदिदेव के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराए। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को तथा कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाले पुरुष राज्य एवं शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाले स्त्री को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंशाभिवृद्धि की इच्छुक स्त्री को वंशाभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान तथा जलदान के दौरान भगवान गदाधर देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ है। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही है। श्राद्धेन पिंडदा देने अन्नदाने वारिदे ब्रह्मलोक वापन्योति संपूजादि गदाधरम पृथ्वीवहम सर्वतीर्थभ्योम यथा श्रेष्ठा गयापुरी तथा शिलादि रूपक से श्रेष्ठ से गदाधर तस्मिन् दृष्टे शिला दृष्टा यते सर्व गदाधर। जय श्री राम श्रोताओं, तो आपको ये गया तीर्थों की छोटी सी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।